करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1857 के अनसंग हीरोज, आज श्रद्धा सुमन दूसरा। वैसे सारे स्वदेश प्रेमी राष्ट्रवीर इस आक्रांता अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पुरुषार्थ पूरे भारतवर्ष में दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल की चर्चा तो बहुत प्लेटफॉर्म में आज तक बहुत बार हुई है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का सोनाखान गांव। सोनाखान गांव में भी, इतने छोटे से गांव में भी सारी जनता आक्रांता के विरुद्ध क्रोधित होकर सड़क पे उतरी थी और उसका नेतृत्व कुछ युवा कर रहे थे। उन युवाओं ने अपना नेतृत्व प्यार से दिया वीर नारायण सिंह जी को। वीर नारायण सिंह जी ने अकेले प्रयत्न करके 500 कट्टर राष्ट्र प्रेमी युवाओं की एक फौज तैयार की। 10 दिसंबर 1857 को हमारे नारायण सिंह जी को रायपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। 1857 के स्वतंत्र समर में अपने प्राण की आहुति देने वाले वो प्रथम अमरवीर है जो छत्तीसगढ़ी है। 1857 के स्वतंत्र समर में ये छत्तीसगढ़ी जननायक वीर नारायण सिंह जी ये पहले है जो अमर रहे हैं। बिंजवार जनजाति के वीर नारायण सिंह जी का जन्म 1795 में रायपुर जिले के बलोदा बाजार के तहसील में सोनाखान गांव में हुआ। वीर नारायण सिंह जी के पिता सोनाखान के जमींदार थे। पिता के मृत्यु के पश्चात 1830 में जमींदारी की सारी जिम्मेदारी नारायण सिंह जी के कंधों पे आ गई। सभी आजू बाजू के क्षेत्र के जनता के सामान्य प्रश्न का समाधान करना, वृक्षारोपण करना तथा तालाबों की निर्मित करना जैसे हमारे नारायण सिंह जी ने अपना प्रथम कर्तव्य बना लिया था। अत्यंत मृदुभाषी, अत्यंत धार्मिक, आस्थावान और प्रेम भाव से ओतप्रोत भरे नारायण सिंह जी जल्दी ही अत्यंत लोकप्रिय जननायक बन के उभरे। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूखे मरने की कगार पे आए थे। नारायण सिंह जी बड़े कष्टी थे। उन्होंने एक निर्णय लिया और सारे इलाके में घूम घूम कर उन्होंने बड़े बड़े जमींदार, सरंजामदार, राजे, संस्थानिक, साहूकार, इन लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से मदद नहीं मिली। नारायण सिंह जी का धैर्य का बांध जो था वो टूट गया। नारायण सिंह जी ने फिर आखिरकार अनाज का गोदाम तोड़ा तो उस व्यापारी ने तुरंत कलेक्टर के पास नारायण सिंह जी के विरुद्ध केस फाइल किया। 24 अक्टूबर 1856 को
नारायण सिंह जी को संबलपुर में कैद करके रायपुर जेल में डाला गया। उसके बाद तकरीबन 10 महीने के बाद 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह और उसके 3 साथीदारों को रिहा भी कर दिया गया। और यहाँ अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे मैंने पहले कहा कि नारायण सिंह जी ने स्वयं प्रयत्न से एक 500 युवकों की सोना खान में फौज तैयार की थी। अब ये इस 10-12 महीने में वो पूरी की पूरी फौज लश्करी प्रशिक्षण लेके पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन ये 500 की फौज की इत्यंभुत जानकारी डिप्टी कलेक्टर स्मिथ को तुरंत मिल गई। उसने अपनी फौज लेके सोना खान की तरफ स्मिथ निकल गया। स्मिथ गांव पहुंचा, देखता है तो सारा गांव खाली था। स्मिथ बहुत चिढ़ गया। वैसे सोना खाना बहुत छोटा गांव है, लेकिन उस छोटे गांव में भी स्मिथ ने कर्नल नील की तरह आगजनी से हंगामा खड़ा कर दिया। पूरे गांव को जला के स्मिथ ने राख कर दिया। जैसे गांव को आग में ढकेल के स्मिथ वापस रास्ते में निकला तो बीच में रास्ते में एक छोटी टीला या हिल पड़ती थी। जैसे स्मिथ की फौज ये टेकरी के नीचे से जाने लगी तो ऊपर से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। स्मिथ बौखला गया, लेकिन उसका सौभाग्य अच्छा था कि ऐसे तैसे वो बच गया। वो बच के तुरंत तालुका प्लेस, जिला प्लेस में भागा और वहां से ज़्यादा फौज लेके 24 घंटे के अंदर फिर वहीं हिल के पास पहुंचा। यहाँ स्मिथ ने अपने साथ बुलाई थी कटंगी से सेना। अब इस कटंगी से आई सैन्य को उस टीले के चारों ओर स्मिथ ने फैला दिया। अष्ट दिशा से गोलीबारी टीले की तरफ शुरू करवाई। थोड़े ही समय पश्चात राष्ट्रवीरों के बंदूकों ने जवाब दे दिया, क्योंकि उनके बेचारों के पास गोलियां ही खत्म हो गई थी। क्या करते? जल्द ही नारायण सिंह जी को कैद कर लिया गया। उन्हें फिर रायपुर के जेल में डाला गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर शहर के बीचों बीच चौराहे पर हमारे नारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई। इस अमर पुण्यात्मा को नमन करते हमारे राष्ट्र प्रेमी रायपुर के लोगों ने उस चौराहे का नामकरण जय स्तंभ कर दिया। इस हमारे शूर, साहसी, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के वीर नारायण सिंह को मेरा शतशः नमन। उनके होतात्म्य को आप कृपया कम ना आके, हाँ, क्योंकि वही आजादी की ललक, ढाढ़स, शौर्यता, समर्पण और भारत भू के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने की उनकी मनीषा भारतवर्ष के सभी अन्य महावीरों के बिल्कुल समान थी। वंदे मातरम। मित्रों, ये श्रद्धा सुमन हम जो अभी अर्पित कर रहे हैं, ये बस मेरे ख्याल से एक प्रतीकात्मक, वरना आप बताओ, इस भारत भूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले प्रत्येक भारतीय के प्रति हमारा सबका सम्मान और आदर समान रूप से है। मैं कुछ ऐसे ही भारत माता के सुपूतों को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये वोक और वामपंथी जो नालायक है गत 200 साल से, ये भारत विरोधी सोशल मीडिया अभी जो पनप रहा है गत 20 साल से, वो तो 90% सुअर जाति की वीर गाथा गाने लगा है। उनके हर एक युद्ध का महिमा मंडन हमें गूगल और यूट्यूब जैसे जगह जगह पे हमेशा दिखता है, और यही मेरे चिंता का कारण है। अच्छा, चिंता ये नहीं है कि उनको सम्मान क्यों है,
चिंता ये है कि उनकी लकीर बड़ी दिखाने के लिए दूसरे सबकी लकीर काटने का काम इन अब्राहमिक धर्मांधों ने आज तक किया है और आज भी ये जारी है। हमें इसे तोड़ना है मित्रों। ये आगे मैं बताऊंगा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने व्यक्तिशः इस स्वातंत्र्य समर के कुंड में अपनी क्षमता अनुसार आहुति दी है। पहला नाम है श्रीमान हुकुमचंद जैन जी। हुकुमचंद जैन जमींदार थे और जमींदारी के साथ में वो गणित विषय के महान विद्वान भी समझे जाते थे। हरियाणा के हांसी में उनकी जमींदारी थी। मई 1857 में लगी आग से वो भी व्यक्तिशः प्रभावित होकर दिल्ली आए थे। दिल्ली में पहले तो वो बुढ़े से मिले, फिर तात्या टोपे से उनकी मुलाकात हो गई। उनकी जिंदगी बदल गई। दिल्ली दरबार में उन्होंने पहले मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उन्हें वो मदद शायद नहीं मिली और यही प्रयत्न करते करते उन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं या क्या कहते हैं उसे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ये मुझे नहीं मिला, लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके उनको मौत की सज़ा डेफिनेटली सुनाई है। सितंबर 1857 में हमारे हुकुमचंद जी को कैद किया गया और 19 जनवरी 1858 को जैन साहब को फांसी दे दी गई। और यहाँ अंग्रेज़ नहीं रुके, उनके शव के साथ भी अंग्रेज़ों ने बड़ी प्रताड़ना की। उनका वो नश्वर शरीर दफनाया गया, ना कि उस पे अंतिम संस्कार किए। दूसरा नाम है अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत और मंदिर के पुजारी रामचरण दास। रामचरण दास जब अवध में विद्रोह हुआ, विद्रोह में रामचरण दास जी शामिल हुए, उनको कैद हुई और फिर उन्हें बाद में अयोध्या के कुबेर क्षेत्र में एक पेड़ पे लटकाया गया। अयोध्या नगरी से निकट फैज़ाबाद। अब अयोध्या नगरी से निकट फैज़ाबाद में अवध के ही एक रियासत के राजा थे देव बख्श सिंह और उनके सेनापति थे शंभू प्रसाद शुक्ल। ये दोनों अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़े। युद्ध में वो कैद हुए। जेल के अंदर भी इन दोनों ने अपनी आवाज़ बुलंद रखी और यही वजह है कि जेल के अंदर अत्यंत भयंकर यातना देते हुए दोनों को अंग्रेज़ों ने अंधा और अपंग कर दिया था। दोनों को बाद में फैज़ाबाद के एक चौराहे पे सार्वजनिक तौर पे फांसी भी दे दी गई। नाम है राजा देव बख्श सिंह और सेनापति शंभू प्रसाद शुक्ल। राजस्थान कोटा। हमें मालूम है, मैंने 2 एपिसोड पहले उनका नाम बता दिया था कि राजस्थान कोटा के सबसे दुर्बल राणा थे महाराव। ये महाराव तो अंग्रेजी खिलौना मात्र होता, लेकिन उनके दरबारी थे लाला जैदलाल भटनागर जी। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। क्षमता अनुसार सैन्य जमा करके कोटा में अंग्रेज़ों पे इन्होंने भटनागर जी ने हमला किया। शहर में उनके घर, अंग्रेज़ों के घर, उनके ऑफिस भटनागर जी ने जला के राख कर दिए। बाद में जैदलाल जी झांसी गए। झांसी में उन्होंने रानी माता लक्ष्मीबाई के साथीदार बन के युद्ध में उन्होंने भाग लिया। ऐसे ही एक युद्ध में अंग्रेज़ों ने कैद करके जैदलाल भटनागर जी को फांसी दे दी। माड़वा में 17 सितंबर 1858 को रन्नौद की लड़ाई में 480 राष्ट्रवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और वो भी युद्ध भूमि में। कोई वहां से नहीं भागा है, ये विशेष। सभी 480 के 80 राष्ट्रवीर ये जानते थे कि ये हारी हुई बाजी है, लेकिन युद्ध भूमि छोड़ के वो कहीं नहीं गए।
ऐसी ही एक छोटी सी कथा रुहेलखंड। रुहेलखंड में हमारे वीर थे खुशीराम जी। इन्होंने रुहेलखंड में बहुत प्रयत्नपूर्वक गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष इन्होंने किया, बाद में कैद कर ली गए। रुहेलखंड में खुशीराम जी और उनके साथ अन्य 243 सुपूतों को फांसी दे दी गई। मित्रों, ये अभी अभी मुझे, जैसे मैं पढ़ाई मेरी जारी है, मैं अभी अभी मुझे विविध पुस्तकों में ये इन महापुरुषों के नाम मेरे को पढ़ने के बाद पता चले। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा पुराना पॉडकास्ट ऑलरेडी इस पे वो गाना.com और इस पे मैंने दिया था हब हॉपर पे, उसके साथ ये छोटा सा पॉडकास्ट मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि आपको इन महापुरुषों के नाम आपको पता चले। ये सभी भारत भूमि के वो सुपुत्र थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इन सभी वीर सुपुतों का शब्दशः नमन। वंदे मातरम।